और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दीदी 2 दिन से कुछ ना खाया है, कुछ पैसे से मदद कर दो। पैसे तो नहीं है मेरे पास, कोल्ड ड्रिंक पिएगा? हाँ हाँ पी लूंगा। ठीक है। अरे भैया एक ही से कोल्ड ड्रिंक दे देना, जा ले ले। ठीक है ले रहा हूँ। हाँ भैया कितने रुपए हो गए? मैडम आपके 145 रुपए हो गए। 145 रुपए? किस बात के भैया, मैंने तो 20 वाली कोल्ड ड्रिंक ली है। मैडम 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आपने ली है, 125 रुपए की रेड बुल इसने ली है। 125? क्या मुस्कुरा है। मैडम आप बहुत अच्छी हो। अबे साले भिखारी, मैं यहाँ 20 वाली कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ और तू 125 वाली रेड बुल पी रही है। घर से। अरे भाई साहब, मुझे पेशाब बहुत तेज लग रहा है, मेरे ठेले का ध्यान रखने वाला कोई है नहीं, तुम मेरे ठेले का ध्यान रख लोगे? हाँ भाई साहब बिल्कुल रख लूंगा, इंसान इंसान के काम में आता है। आप जल्दी पेशाब करिए आओ जाके। भाई साहब कोई आवे 100 रुपए किलो आम बेच दियो। ठीक है भाई ठीक है आप जाओ। अरे भैया आम कितने रुपए किलो है? 100 रुपए किलो मैडम जी। अच्छा 1 किलो दे दो। ठीक है कर रहा हूँ। लो मैडम। भाई साहब कोई आम लेने तो नहीं आया था? अरे भाई साहब देर से खाली खड़ा हूँ, कोई भी ना आया। अच्छा ठीक है, शुक्रिया भाई। ठीक है भाई चलता हूँ मैं। अरे भैया ये आम वापस कर लो, मुझे मेरे 100 रुपए वापस दे दो। ये फंस गया सी। अरे कब लेके गई तुम आम मुझसे? अरे भैया झूठ क्यों बोल रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले तुमसे तो लेके गई थी 100 रुपए देके। 1 किलो बिके थे, मेरा ध्यान न रहा, दे दो वापस। क्या तूने मेरे पति को किसी लड़की के साथ देखा पार्क में, वो भी गले में हाथ डालकर? तू अभी रुक, इनकी खबर तो मैं लेती हूँ। अभी मदद है भाई। सुनो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। 1 मिनट। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हाँ भाई, अरे भाई कल जो तूने मुझे काम दिया था, जिस लड़की से तू शादी कर रहा है उसका टेस्ट करना है। मैं उस लड़की के साथ कल पार्क में गया था, उस लड़की से शादी मत कर, बहुत हरामी है वो लड़की। हाँ भाई उस लड़की ने मेरे कंधे पे हाथ खुद रख लिया था, बहुत हरामी लड़की है वो तो। मैंने बड़ी मुश्किल से हटाया था हाथ, तुझे पता मैं तो शादीशुदा हूँ, इसलिए भाई बड़ी मुश्किल से जान छुटा के आया हूँ मैं। हाँ शादी मत कर उससे। चल ठीक है यार, क्या करेंगे तुम? अरे वो मैं ये पूछ रही थी खाने में क्या बनाऊं? दाल चावल बना लो। ठीक है। वैसे कल किसी लड़की के साथ गए थे क्या पार्क में? हाँ मेरा दोस्त बेचारा शादी कर रहा, उसकी गर्लफ्रेंड को टेस्ट करने गया था। अच्छा आखिरकार दोस्ती दोस्ती काम आता है। चलो मैं दाल चावल लेके आती हूँ। हाँ यही बात है। बच गया साला। भैया आम आम। हाँ भैया आम है, बताओ कितने कर दूं? आम आम। अरे हाँ भाई साहब आम ही है, कितने लेने ये बताओ। आम आम। अबे तेरे समझ में नहीं आ रही भाई, अबे आम ही तो है, ये बता कितने लेगा? आम आम करे जा। अरे भैया ये तोतला है, राम राम कह रिया है। अच्छा राम राम कर रही है इतनी देर से। आम आम। राम 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 राम। कितने करने हैं आम ये बताओ। 1 किलो कर दो। ठीक है कर रहा हूँ। अरे भैया आम कितने रुपए किलो है? मैडम ऑनलाइन करोगी तो 200 रुपए किलो, अगर कैश दोगी तो 50 रुपए किलो। तो भैया ठीक है 2 किलो कर दो, कैश दे दूंगी। ठीक है कर रहा हूँ। लो मैडम। ये लो भैया। वैसे भैया ये ऑफर कब तक है? मैडम जी जब तक इस ठेले का मालिक नहीं आया था। जाओ जल्दी से लेकर चलिए आओ, कभी वो आ जाए। ठीक है भैया ठीक है। लो मैडम आपकी बिरयानी। रायता किधर है? मैडम पास वाली गली में रहता हूँ। अरे रायता किधर है? मैडम पास वाली गली में मकान नंबर 14 में रहता हूँ। अरे पागल रायता किधर है? 1 मिनट रुको मैडम। ठीक है। मालिक वो लड़की जो बैठी है मुझसे पूछ रही है रहता किधर है। हाँ तो बता देना मकान नंबर 14 में रहता है। मैंने बता दिया मैं मकान नंबर 14 में रहता हूँ, फिर भी बार बार पूछ रही है। अच्छा चल मैं चल रही हूँ। चलो। जी मैडम बताइए। रायता किधर है? मैडम जी तो पास वाली गली में मकान नंबर 14 में रहता है। अबे चूतिया आदमी, बिरयानी के साथ जो खाता है रायता। रायता किधर है? अच्छा अबे साले कचूमर की बात कर रही है, उसे रायता कह नहीं, रायता ला के दे। ठीक है ला कर दे रही हो। बिरयानी ला के दे तो रायता कौन ला के देगा? सुनो जी। हाँ एक बात बताओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी पैसा है या बीवी? बीवी जरूरी है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, पैसा ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारे पास पैसा होगा ना तो 2-3 बीवी और ले आओगे। अच्छा एक बात बता। हाँ पूछो। अभी मेरे ऊपर कोई परेशानी आ जाए ना तो मैं किसी दोस्त से पैसे मांगने जाऊंगा ना तो एकदम निकाल कर दे देगा, लेकिन अगर मैं उससे उसकी बीवी मांगने जाऊंगा तो कभी नहीं देने का है। इसलिए बीवी बहुत जरूरी है। हाँ कह तो सही रहे हो, बीवी ना देगा वो, बीवी ज्यादा जरूरी है। बाबा बाबा हमारे एक सवाल का जवाब दो। हाँ बोलो बालक। मौन व्रत किसे कहते हैं? मौन व्रत उसे कहते हैं जो सालों साल तक चुप रहता है, जो मौन व्रत रख ले तो कभी बोलता नहीं। अरे नहीं बाबा, मौन व्रत तो शादी को कहते हैं। जब से मेरी से शादी हुई है ना, जब से चुपी हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें बोलने नहीं देती? हाँ बोलने कब देती हो? कैची की तरह जबान चलती है तुम्हारी। कैची की तरह तो तुम्हारी चलती है।
ये लो अपनी बेटी, इसे रखो अपने पास, इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। दामाद जी बहुत हो गया तुम्हारा, जब भी तुम दोनों की लड़ाई होती है तुम इसे यहाँ को क्यों ले आते हो? ससुर जी एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ में जो फोन है ये कभी खराब हुआ है? हाँ एक बार खराब हुआ था। तो इसे तुम कहाँ लेकर गए थे? कंपनी के पास ले गया था सही कराने। हाँ तो ससुर जी मैं भी तो यही कर रहा हूँ, कंपनी के पास लेकर आया हूँ, इसे सही करके दो। बहुत दिमाग खराब कर रखा है इसने मेरा। लो राजी का सरसों का तेल। राजी का सरसों का तेल बहुत महंगा हो गया है, अब मेरा काम भी नहीं चल रहा है, इस तेल को पूरे महीने चलाना है। अच्छा ठीक है, मैं पूरे महीने ही चलाऊंगी। देखना यार कौन आया। मैं देख कर आती हूँ। अरे राजी का कौन था? अरे वो पड़ोसन थी, एक कटोरी सरसों का तेल मांग रही थी। अरे तुमने दिया तो नहीं तेल? नहीं मैंने सरसों का तेल नहीं दिया, बस एक कटोरी देसी घी दे दिया। अबे देसी घी सरसों का तेल से महंगा है। तुमने ही तो कहा था सरसों का तेल मत देना, तो मैंने घी दे दी, खाली हाथ थोड़ी लौटाती। साले तेरे घोंटे काट दूंगा लेकिन तेरी लव मैरिज नहीं होने दूंगा, जंगली कुत्ते रजील। पापा मैं शादी तो इससे ही करूंगा, और हाँ प्यार में जात पात काला गोरा नहीं देखते। अबे साले ये तो देख लेता लोंडा है लोंडिया। अरे पापा इसे लड़का क्यों कह रहे हो तुम? ये तो मेरी धन्यवाद धन्नो। अबे अब भी कह रहा भगा लेता, अबे लोंडा है लोंडा। अरे पुट्टा ना मानेगा, बाकी शादी कर लेते हैं। लाओ पानी की बोतल लेना, प्यास लग रही है, बहुत तेज पानी पीना मुझे। अरे यार पानी की बोतल तो मैं घर भूल गई। घर भूल गई? तुम सारी चीजें तो घर भूल जाती हो, तुमसे कोई काम ढंग से होता भी है? आमिर तुम मुझे इतना मत सुनाया करो, तुम्हें पता है ना मैं पतली हूँ। पतली हो तो क्या हो गया? जब मुझ पे खाने का असर नहीं होता तो तुम्हारे सुनाने का असर क्या होगा? अबे तो खाना खावे खावे, तू इतना सा खाना खावे, भाव खाती रहा पूरा दिन। भाव कम खाएगा, खाना ज्यादा खाएगा, मोटी हो जाएगी। ठीक है आमिर, सामने से मुझे सॉफ्टी दिलवा दे, बहुत गर्मी लग रही है। अबे यार तेरी सॉफ्टी के लिए मेरे पास पैसे ना, काम के पैसे पड़े हैं मेरी जेब में। तुझे तेरी मम्मी की कसम है, तू मुझे सॉफ्टी दिलवाएगा। अबे तू मेरी मम्मी कसम नहीं देती ना, तू सॉफ्टी दिलवाता, अब तो सॉफ्टी दिलवानी पड़ेगी। चला दिलवाऊं? चल। अरे भैया एक सॉफ्टी दे दियो, ये ले पकड़। आप तुझे तेरी मम्मी की कसम है, ये पूरी सॉफ्टी मुझे खिलाएगी अपने हाथों से। अबे कमीना कंजूस आदमी, जल्दी से खिला, मम्मी की कसम दी है मैंने। ले खा। तुमने 25 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जज साहब मैं गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, जब मैंने गाड़ी के ब्रेक मार के देखा तो गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। मैंने सामने देखा तो 2 आदमी जा रहे थे, दूसरी तरफ देखा तो बारात जा रही थी। अब आप ही बताओ मैं गाड़ी किस तरफ मोड़ता? सिंपल सी बात है, 2 आदमी की तरफ को मुड़ाते जिससे कम नुकसान होता। जज साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने भी यही सोचा था, पर वो दोनों आदमी मेरी गाड़ी की स्पीड देखकर बारात में घुस गए, मुझे भी उधर ही घुसानी पड़ गई। करनी पड़ गई। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लाओ भैया टिकट दिखाओ। मैडम जी गरीब आदमी हूँ, चटनी से बासी रोटी खाता हूँ। अरे तो भैया टिकट तो दो। अरे मैडम जी गरीब आदमी हूँ, हरी सब्जी से रोटी खाता हूँ। अबे किसी भी चीज से रोटी खाता है, टिकट तो देना पड़ेगा। अरे मैडम जी बहुत गरीब आदमी हूँ, दाल से रोटी खाता हूँ। अबे मैंने सुन ली तेरी बात, मैं क्या गोबर से रोटी खाती हूँ? आप तो बड़े लोग हो, खा लेते होगे गोबर से रोटी। परेशानी तो हमें गरीब आदमी को है, हरी सब्जी दाल चटनी से रोटी खानी पड़ती है। अबे ये अमीर गरीब छोड़ो, टिकट के पैसे दे। गरीब आदमी हूँ। मेरे ऊपर वाले। अरे मैडम, अरे मैडम मेरा ही ऑर्डर है, जल्दी से दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। ये लो। थैंक यू मैडम। भैया मैं आ तो रही थी आपकी लोकेशन पर, आप यहाँ क्यों आ गए? मैडम जी आप इतनी गर्मी में हमारे लिए इतनी दूर से ऑर्डर लेकर आती हो, क्या हम 2 कदम चलकर नहीं आ सकते आपके लिए? अच्छा कोई बात नहीं भैया। मैडम जी फोन और वॉलेट घर पर रह गया, वरना टिप जरूर देता आपको। ठीक है भैया। यार कितना अच्छा कस्टमर था ये, अगर ऐसे कस्टमर मिल जाते तो दिल खुश हो जाता है। हेलो। अरे मैडम तुम यहाँ पे खड़ी हो, घर पे इतनी देर से वेट कर रही हूँ, जल्दी से लाओ मेरा ऑर्डर। अरे सर दे तो दिया ऑर्डर। अरे किसे दे दिया तुमने ऑर्डर? अरे अभी वो एक भैया आए थे, चूतिया बनाया तुमको। उन्होंने मेरा चूतिया बना के मैंने उन्हें दे दिया आपका ऑर्डर। तुम लोग ऐसे ही करते हो, खुद खाना खा लेते हो और दूसरों पे इल्जाम लगाते हो। अभी कंपनी से शिकायत करता हूँ तुम्हारी। आमिर देख मेरी कलाकारी, मैं उसकी 2 चॉकलेट लिया है, उसे पता भी ना चला। अरे यार तूने तो बहुत अच्छी कलाकारी दिखाई, चल मैं भी तुझे कुछ दिखाता हूँ। चल। भाई साहब एक चॉकलेट दो। लो भाई साहब। एक चॉकलेट और दो। लो भाई। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? भाई साहब तुम एक जादू दिखाऊं? हाँ दिखाओ। देखो भाई साहब चॉकलेट मैंने खाई है दोनों, अब इसकी जेब में से निकलेंगी। जेब में हाथ डाल, तेरी जेब में चॉकलेट होंगी तो। चूतिया बनाया तुमको। आ गई ना भाई साहब? अरे भाई साहब आप तो बहुत बड़े जादूगर हो। चल इनकी चॉकलेट वापस दे दे। लो मैडम। देखी कलाकारी, आजा। अरे भैया एसी लगवा लो, बहुत गर्मी पड़ रही है। अरे कबीर अभी अपना हिसाब नहीं है, देखते हैं एसी का। क्या देखते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही, सही तो कह रहे हैं देवर जी, एसी लगवा लो। अरे अब तो न लग रही गर्मी। अरे भैया अब तो ठंडे ठंडे लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और तुम्हें तो न लगवानी एसी? ना ना मुझे तो इसे देख के ही बहुत ठंड लग रही है, मैं अपनी जैकेट निकाल लेती हूँ। ठीक है।
मैडम एसी की सर्विस करना है कंपनी की तरफ से। एसी ठीक कर भी दोगे? हमारा एसी बहुत खराब हो रहा है। अरे मैडम जी 5 साल का एक्सपीरियंस है एसी की सर्विस करने का, आंख बंद करके सही कर दूंगा एसी। अच्छा चलो आओ इधर चलो। ये है एसी और ये बहुत आवाज कर रही है। ठीक है मैडम, तुम बाहर चली जाओ, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं चाहिए। एसी सही हो जाएगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। ठीक है भैया। एसी की सर्विस कैसे करें? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे मैडम जी वो मैंने क्लास मिस कर दी थी उस दिन, इसलिए यूट्यूब से सीख रहा था थोड़ा सा, वैसे सब कुछ आता है मुझसे। अच्छा क्लास मिस कर दी थी? निकल मेरे घर से। मैडम तुम्हारा हेलमेट का चालान कटेगा तुम्हारा। सर मैं तो ट्यूशन पढ़ के आ रही हूँ। अरे हमने क्या ठेका ले रखा तुम्हारे ट्यूशन का, 1000 रुपए निकालो। सर 1000 रुपए तो नहीं है मेरे पास, क्या फोन नंबर से काम चल जाएगा? लो नंबर ही दे दो। ये लो सर। ठीक है। क्या बात है सर, लड़की का नंबर मिल गया। अरे चल चल यार, चूतिया अपनी शकल देखी है। चूतिया बनाया तुमको। अरे दरोगा साहब ये तो तुम्हारा चूतिया काट गई। अरे ना ना ऐसी बात ना यार। दरोगा साहब तुम्हारी शकल ही बेकार है। औरत का चक्कर बाबू भैया। अरे यार जीजा जी ये गलत बात है, स्कूटी मैंने साफ करी और लेकर तुम जा रहे हो। अबे स्कूटी मेरी है तो मैं ही तो लेके जाऊंगा। पर दहेज में तो हमने दी थी तुम्हें। दहेज में तूने अपनी बहन भी दी थी, उसे भी ले जा। जीजा जी कबीर ये क्या तरीका है अपनी जिया जी से बात करने का? Oh my God! अबे उतार के फेंक इस चूतियों को स्कूटी पे से और ले जा स्कूटी। भैया को उठा रहे हो? चल चल उतर। आयो रे माँ। अबे अंधी है क्या, तुझसे देख कर नहीं चला जा रहा क्या? अबे ओ अंधी किसे कह रहा है? तू मुझे जानता नहीं है, मेरा भाई बहुत बड़ा गुंडा है। अगर मैंने उसे बुला लिया ना तो तेरा यहीं खड़े खड़े का पेशाब निकल जाएगा। अच्छा चल बुला अपने भाई को। रुक जा अभी बुलाती हूँ। हेलो भैया यहाँ शीतल चौक पे आ जाओ जल्दी से, यहाँ मुझे एक लड़का परेशान कर रहा है। देख आ गया मेरा भाई। क्या कह रहे थे तू मेरी बहन से? बहन जी मैं कुछ नहीं कह रहा था। डर गया ना? डर गया। अच्छी अच्छी डर जाती है मुझसे। आयो रे माँ। अबे यार ये समोसा तीनों तरफ से तो बंद है, इसमें दुकानदार ने आलू भरा तो भरा कैसे? अरे मैडम इधर कोई हो? जी भैया। आप ये बताओ ये समोसा तीनों तरफ से तो बंद है, इसमें दुकानदार ने आलू भरा तो भरा कैसे? अरे भैया मैं तो खुद अनपढ़ जाहिल हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं पता। वो घर के सामने ना इंजीनियर साहब बैठे, उनसे जाके पूछिए आओ। ठीक है मैडम शुक्रिया। ठीक है भैया। अरे इंजीनियर साहब हाँ मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये समोसा तीनों तरफ से तो बंद है, इसके अंदर दुकानदार ने आलू भरा तो भरा कैसे? अबे एक टेंशन खत्म न हो रही तू दूसरी टेंशन लेकर आ गया। अरे तुम किस बात की टेंशन में हो? अरे यार सुबह से देख रहा हूँ जलेबी को चारों तरफ से तो बंद है, इसके अंदर चीनी का रस भरा तो भरा कैसे? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अब हाँ यार तुम्हारी टेंशन तो मुझसे पड़ी है। अबे यार बहुत मूड खराब हो रही है मेरा सुबह से। मैं किसी और से पूछ लूंगा। आमिर सुनो, हाँ मेरे दोनों हाथों पे मेहंदी लग रही है, ये खाना तुम मुझे अपने हाथों से खिला दो। ठीक है खिला रहा हूँ, मुंह खोलो। तुम भी खाओ। अरे मैं नहीं खा रहा, मुझे भूख नहीं है, आप ही खाओ। तुम भी खाओगा? अरे मैं नहीं खा रहा यार, तुम खा लो ना। तुम क्यों नहीं खा रहे? अरे वो मैं भी लैट्रिन करके आया हूँ ना तो हाथ नहीं धोए मैंने। हाथ धोकर खाऊंगा ना, तुम खा लो अभी। कलील मेरा भाई तेरे हाथ के कम से कम हाथ तो धो लेता। अरे तूने पूछा कब? तूने मुझे बुला लिया, मैंने खिला दिया तुझे खाना। आयो रे माँ। जी सर। नीचे जो ब्यूटी पार्लर है वो आपका ही है? हाँ जी सर मेरा ही है। 17 तारीख को जो मुस्कान नाम की लड़की की शादी हुई थी उसका मेकअप आप नहीं करा था? हाँ जी सर मैंने ही करा था। आपको पसंद आया ना, आप मुझे इनाम देना आए हो ना? इनाम देना नहीं आया हूँ, तुम्हें गिरफ्तार करना आया हूँ। तुम्हारे नाम की FIR हुई है। FIR किसने की है? उसके ससुराल वालों ने। ससुराल वालों ने क्यों? क्योंकि मुस्कान को बिना मेकअप का देखकर मुस्कान का पति हार्ट अटैक से मर गया। ये क्या हो गया? इतना खतरनाक मेकअप कर रही हो लड़की को, काली से गोरे कर रही हो। चलो मेरे साथ। अरे सर ये तो मेरा काम है। अरे हाँ हाँ तू बाजू काट कर गला में आके काटूंगा। अरे यार ये तो मुझे बहुत बड़ा क्रिमिनल लग रहा है। एक काम करती हूँ बाहर जाके ना पुलिस को कॉल कर देती हूँ। अरे तुझसे जितना कह रहा हूँ उतना कर। हेलो पुलिस स्टेशन, आप जल्दी से बस स्टैंड पर आ जाइए, यहाँ पर बस में ना बहुत बड़ा क्रिमिनल बैठा है। ठीक है। हाँ मैडम आपने बुलाया मुझे? हाँ सर मैंने ही बुलाया है आपको, इस बस में ना बहुत बड़ा क्रिमिनल बैठा है। तुम्हें कैसे पता वो क्रिमिनल है? अरे सर मैंने उससे ना अपनी गैंग से बात करते हुए सुना है कि बाजू तू काट के ना गले में आके काट दूंगा। अच्छा क्यों बे, बाहर निकल। अबे तुझसे कह देना पैर में आके काटूंगा, तू चुप रहे। अबे तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुझे पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। अबे लगता है पुलिस वाला मुझे आवाज लगा रहा है, बाहर चल के देखता हूँ। हाथ ऊपर कर।
क्या ये बात सच है? तू बाजू और गला काटने की बात कर रहा था? हाँ सर ये बात सच है। अबे तुझे शर्म नहीं आ रही? इतनी छोटी उम्र में तू मर्डर करने की बात करता है? मर्डर? अरे सर मैं तो दर्जी हूँ, अपने कारीगर से बात कर रहा था। बाजू तू काट, गाल में आकर काटूंगा। मैं तो दर्जी हूँ यार, काम में परेशान हो रहे हो। आमिर यार मेरा एक काम करेगा? हाँ बता। देख वो सामने बाबा घर को जा रहे हैं, उनकी बीवी के साथ मेरा चक्कर चल लिया। अबे तो इसमें मैं क्या करूँ? भाई तू बाबा को आधा घंटा अपनी बातों में उलझा ले, मुझे उसकी बीवी से मिलने जाना। अबे यार तू किसी दिन मर पाएगा मुझे। यार आधे घंटे की तो बात ही है, कर दे मेरा छोटा सा काम। चल ठीक है। अरे बाबा जी कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। बाबा जी मुझे अपने घर पे हवन कराना है। ठीक है बेटा हो जाएगा, मैं सोमवार में फ्री हूँ, सोमवार में रख लेते हैं। ठीक है बाबा जी, सोमवार में कर लेते हैं। अरे बेटा अपना हाथ दिखा। अरे बेटा तेरे भविष्य में तो सुख ही सुख लिखे हैं। अच्छा बाबा जी। अबे यार बाबा जी तो अच्छे हैं, एक काम करता हूँ इन्हें सच बता ही देता हूँ। बाबा जी मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ बता बेटा। वो बाबा जी मेरे दोस्त का ना आपकी बीबी के साथ चक्कर चल रहा है, तो उसने मुझे आपके पास भेजा है बातों में उलझाने के लिए। वो आपकी बीबी से मिलने गया है। अरे बाबा जी आप हंस क्यों रहे हो? अरे बेटा तेरी शादी हो गई? हाँ बाबा जी 2 महीने हो गए। बेटा मेरी बीबी को तो मरे हुए 5 साल हो गए। वो मेरी बीबी के पास नहीं तेरी बीबी के पास गया है। ये जाकर देख ले अपनी बीबी को। साले ने मुझे चूते बना दिया। जल्दी देख ले जाकर। अरे भाई साहब यहाँ नदी में बैठ के क्या कर रहे हो? अरे मैडम लस्सी बना रही हूँ। अरे मैडम जी पागल है साला। हाँ भाई साहब कह तो सही रहे हो। हाँ मैडम जी से पूछो इतनी लस्सी पिएगा कौन? अरे किसे पिलाएगा इतनी लस्सी नदी भर के? अबे तुझसे मतलब मैं किसी को पिलाऊं लस्सी? अरे दोनों ही पागल है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे भाई साहब हिंदू हूँ मैं। अबे सलाम क्यों करके गया है मुझे? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अबे इन लोगों को हो क्या गया, मुझे सलाम क्यों कर रहे हैं ये? अरे मैडम एक सिगरेट दे दियो। लो भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अरे मैडम जी एक बात बताओ, मैं तो हिंदू हूँ ना, मैंने टोपी लगा रखी, लोग मुझे सलाम करके क्यों जा रहे हैं आज? अरे भाईजान वो बकरा ईद आ रही है ना, और आप ये बकरा लेकर साथ में जा रहे हो, इसलिए लोगों को लग रहा है कि आप कुर्बानी के लिए लेकर जा रहे हो। इसलिए सब आपको मुसलमान समझ रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा। मैं कोई मुसलमान समझ रही थी आपको। अरे इस बकरे को तो पाल लिया हूँ मैं। अरे मैडम चल रही हो क्या? हाँ भैया चल रही हूँ, बताओ कहाँ जाओगे? आपके दिल में। अरे वहाँ नहीं लेके जा सकती। क्यों? वहाँ बहुत ट्रैफिक है ना। क्या मतलब बहुत बॉयफ्रेंड है क्या तुम्हारे? हाँ थोड़े बहुत तो हैं। अरे देख लो मैडम कहीं एडजस्ट हो तो मैं भी। अरे कहीं एडजस्ट हो पाओगे, जाओ यहाँ से। ठीक है। अपना कार्य। आमिर तुम क्लास में फोन चला रहे हो? नहीं मैडम जी मैं तो पढ़ रहा हूँ। अच्छा अब आमिर इतना समझदार हो गया कि वो क्लास में फोन से पढ़ रहा है। हाँ मैडम जी। वैसे बेटा क्या पढ़ रहे हो? गर्लफ्रेंड के मैसेज। अबे नालायक गर्लफ्रेंड के मैसेज पढ़ रहा है, घर से बाहर निकल। अरे मैडम जी बस एक रिप्लाई कर दूं। अरे सुनो क्या है? मुझे पुलिस बनना है, मेरा पुलिस का फॉर्म भरवा दो। पुलिस में भर्ती हो ना, बच्चों का खेल नहीं है, भागना पड़े। तेरे है बस की भागना। अरे मैं तो ऐसा भागूंगी कि तुम देखते रह जाओगे। अरे ठीक है भरवा दूंगा फॉर्म, चल अंदर जा। ठीक है जा रही हूँ। बना जा रही है पुलिस, 2-4 दिन भागेगी और अंदर बैठ जाएगी थक के। अबे आमिर तेरी बहू भाग गई कबीर के साथ। भाग गई? और मुझसे ये क्या गई उसे बता दियो, देखो मैं बहुत बढ़िया भागू। अबे मैंने किस भागने को कहा था और वो किसी के साथ ही भाग गई। अबे कहाँ भाग गई? बढ़िया लग रहे हैं यार बकरे, तूने बढ़िया ले लिए। अरे कबीर बकरे कितने रुपए के ले लिए तीनों? 50,000 रुपए के ले लिए। 50,000 रुपए के तो बढ़िया यार। और सबा तू क्या लेगी इस बार? हमने तो कटरा लिया है 40,000 रुपए का। 40,000 रुपए कट रहा, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। और आमिर भाई तुम क्या ला रहे हो इस बार? देखो भाई साहब ना हमने इस बार बकरा लिया ना हमने कटरा लिया, हमने लिया इस बार 50,000 रुपए का फ्रिज, मोहर तक बैठ के खाएंगे। अब यार जब कुर्बानी हुआ ना गोश्त दे दियो थोड़ा थोड़ा, फ्रिज में ठंडा करके खाऊंगा बाद में। ठीक है चल। कौन है ये लोग? लो मैडम। भैया कितने रुपए हो गए? मैडम 100 रुपए हो गए। भैया पेटीएम कर रही हूँ। हाँ कर दो। हो गए भैया। ठीक है मैडम। पेटीएम पर 1,000 रुपए मिले। अब इनने तो 100 रुपए की जगह ख्याल कर दिए। अरे मैडम। खूबसूरत लड़की देखी नहीं, छेड़ना चालू कर दिया। अरे मैडम बात तो सुनो मेरी। अबे लेवल देख अपना लेवल, ठेले वाले। अबे जा पापा की परी अपना काम कर। अरे मैंने तो उन्हें 100 रुपए की जगह 1,000 रुपए कर दिए। भैया अरे खूबसूरत लड़का देखा नहीं और छेड़ना चालू कर दिया। अरे भैया मेरी बात तो सुनो। अरे मैडम पहले अपना लेवल देख लो, लेवल। अरे भैया मेरे 1,000 रुपए दे दो। तलाक के पेपर तुम दोनों के तैयार हो गए हैं, एक बार वो सोच लो, क्या तुम सच में तलाक लेना चाहते हो? जज साहब हमने सोच लिया हम तलाक लेना चाहते हैं। अच्छा तो ये बताओ तुम दोनों के बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं हमारे। चलो ठीक है 2 बच्चे तुम रख लो, 1 बच्चा ये रख लेंगी। पूरे 2 बच्चे लूंगी, 1 बच्चा लूंगी। अच्छा तो जज साहब अगले साल को आते हैं हम दोनों। अरे अगले साल को क्यों? जज साहब तलाक की तैयारी करने आ रहे हैं, 4था बच्चा करने। ऐसे लड़ाई झगड़े होंगे कोई फायदा नहीं है, 2 बच्चे इनके पास आएंगे 2 मेरे पास आएंगे, फिर लड़ाई खत्म करो कुछ दिन और। तो ये कैसे तलाक है? ठीक है चलो अगले साल को आ जाइयो।
अरे मैडम, गन्ने के जूस का गिलास कितने रुपए का है? भैया 20 रुपए का। 20 रुपए का, एक गिलास दे दो। भैया देती हूँ। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। ये लो भैया। ये लो मैडम। अरे भैया, ये तो 10 रुपए, जूस तो 20 रुपए का है। लाओ मैडम, इधर को दिखाओ। ये कितने रुपए? 10। और ये कितने रुपए? 10। हो गए ना 20। अरे भैया, कैसे ढीले ढीले हाथों से कर रहे हो, थोड़ा टाइट हाथों से करो। ठीक है मैडम। आप बताओ मैडम। अरे भैया, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, थोड़ा टाइट हाथों से करो। ठीक है मैडम, अभी रुको। अब इसके जूने से करता हूँ, जब इसे पता लगेगा। मैडम अपनी आंखें बंद कर लो। ठीक है भैया। आप बताओ मैडम। हाँ भैया, अब मजा आ रहा है। हाँ मैडम, बढ़िया तो लगेगा ही, दुबई का माल है ये। बहन बहन। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रिया है? अरे बहन, रात मैंने शराब के नशे में 2 कट्टे गेहूं बेच दिए और पापा को पता लग गया। तो मैं क्या करूँ? यार तू मुझे बचा ले। मैं कैसे बचा लूंगी तुझे? तू एक काम करिए, पापा पूछे ना गेहूं किसने बेचे हैं, तू कह दिए मैंने बेचे हैं, मैं कह दूंगा मैंने बेचे हैं। पापा कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर दोनों को छोड़ देंगे। चल ठीक है। पापा, आप बुला रहे थे हमें? ये बताओ, तुम दोनों में से गेहूं किसने बेचे? गेहूं तो पापा मैंने बेचे हैं। सबा, तुझे शर्म नहीं है अपने घर में चोरी करते हुए? अरे अपना घर तो छोड़ ही देती है, अपने घर के गेहूं बेचती है। तुझे शर्म नहीं आ रही? अपने घर तक गेहूं बेच रही है, कुछ सीख ले अपने भैया से। सुधर जा सुधर। चूतिया बनाया तुमको। अबे यार, बड़ी टेंशन सी हो रही है। अच्छा टेंशन हो रही है तो ले एक पैक मार दे। अबे यार, शादी वाले दिन न पी रही मैं यार। अबे पी ले, शादी वाले दिन तो पीनी चाहिए, सारी टेंशन दूर हो जाती है। अच्छा तो ला, एक पैक मार ही लेता हूँ। मार। बेटा, ये मेरी इकलौती बेटी है, इसका ध्यान रखना अच्छे से। अरे पापा जी, तुम टेंशन मत लो, इसे मैं अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगा। तुम मेरी छोटी बहन हो। क्या नाम है बहन तुम्हारा? अबे साले, मैं तेरी बहन नहीं हूँ, मैं तेरी पत्नी हूँ। पत्नी हो? अबे हमारी शादी कब हो गई? अबे नशेड़ी, तू इसका करम फोड़ेगा, दारूबाज, भागा से। अरे मैडम, जी भैया। एक मैगी दे देना। देती हूँ भैया। भैया मैगी तो नहीं है, मैगी खत्म हो गई। ठीक है मैडम। अरे भैया, आपका फोन। अरे भैया सुनो तो, आपका फोन रह गया। अरे भैया, आपसे कह रही हूँ। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आओ अंदर आओ। तुम लोग बैठो, खाने का टाइम हो रहा है, मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक है। क्या लगता है भाई, क्या लेकर आएगी? भाई बकरे के कबाब लेकर आएगी। नहीं भाई, मुझे ऐसा लगता है बकरे की बिरयानी और बकरे का कौरमा लेकर आएगी। देख लिए भाई, बकरे का कबाब ही लेकर आएगी। चल देख लेते हैं। ये लो, दाल चावल खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। अबे बकरे पे दाल चावल खिलाएगी क्या? बकरे का सामान लेकर, बकरे की कौरमा बिरयानी। अरे बकरा तो हम खुद खाएंगे। भाई बिरयानी कौरमा खा ले। भाई बकरे का कबाब खा ले। भाई ले बकरे का कबाब खा ले। भैया, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका बर्थडे है, इसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट दिखा दो। अच्छा मैडम के लिए गिफ्ट? रुको भाई साहब, एक बहुत शानदार वाला गिफ्ट दिखाता हूँ। ये देखो मैडम, टेडी बियर पिंक कलर का, ये बहुत अच्छा है। बेबी, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे यही दिला दो। भैया एक काम करो, यही दे दो। लो मैडम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलो। अरे भाई साहब, पैसे तो दो यार। अरे भाई साहब, किस बात के पैसे? अरे गिफ्ट के। भाई साहब, बर्थडे किसका है? मैडम का। गिफ्ट किसने दिया? मैंने दिया है। भाई तुम्हें शर्म नहीं आ रही गिफ्ट के पैसे मांगते हुए? एक तो बेचारी का बर्थडे आ रहा है, गिफ्ट दे रहे हो, उसके पैसे मांग रहे हो? ए बेशरम हो। चलो। चूतिया बनाया तुमको। अरे आ गए आप? आ गया। मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी में आग लग गई और सारे मजदूर मर गए, पर तुम कैसे बच गए? अरे वो मैं बाहर सिगरेट पीने चला गया था, इतने ही कंपनी में आग लग गई, सारे मजदूर मर गए। अरे शुक्र है ऊपर वाले का, आज सिगरेट की वजह से तुम्हारी जान बच गई। वैसे जो मजदूर मरे हैं ना, उनके घर वालों को कंपनी 10-10 लाख रुपए दे रही है। 10 लाख रुपए? आग लगे तुम्हारी सिगरेट को, मना करती थी सिगरेट मत पियो, गए ना हाथ से 10 लाख रुपए। अबे पागल, तो मेरी जान की फिक्र ना, 10 लाख रुपए की फिक्र हो रही है। अरे 10 लाख रुपए को भी तो देखो, किसी काम में ही आ जाते, कितनी मोटी रकम है। जब पानी लेगा। मेरा क्या हुआ था, हमेशा ही बुरा लगे, ला रही हूँ पानी। आउट है, आउट है, आउट है, एम्पायर साहब आउट है। क्या कहा एम्पायर साहब, मैं आउट हूँ क्या? नॉट आउट। अरे एम्पायर साहब क्लियर आउट है यार। अबे ओ, मेरे मैच में चीटिंग ना होती है, चले उधर को। अबे यार एम्पायर साहब, तुम भी लड़की के चक्कर में पागल हो गए। एम्पायर साहब तुम तो बहुत अच्छे हो, नंबर दूंगी तुम्हें मैं अपना। रात को बात करेंगे। ठीक है।